नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का ये उज्जवल पाटनी शो अनूठा है क्योंकि इसमें मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा। आज मैं आपको कुछ लीडरशिप के अद्भुत अनोखे किस्से बताऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते। जो उन्होंने उस वक्त किया वो आपकी नजर में सही है या गलत। तो आज हम इन 4 किस्सों के माध्यम से, ट्रू स्टोरीज के माध्यम से समझेंगे बड़े नेता कैसे फैसला लेते हैं। सन 2015 में दुनिया भर में तेल की कीमतें धराशायी हो गई थी। भारत के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था, लेकिन देश में चारों तरफ प्रेशर था कि यदि वैश्विक तेल की कीमतें कम हुई है, मतलब सरकार जिस रेट पर तेल इंपोर्ट कर रही है वो भी कम हुआ है, तो इसका बेनिफिट जनता को पास ऑन करना चाहिए। और जितने भी पॉपुलिस्ट नेता हैं जो जनता को खुश करने में यकीन रखते हैं, वो सारे के सारे एक मत से इसके फेवर में थे। जो जनता अवेयर है, जागरूक है, वो भी इंतजार में थी, आज कम होगा कल कम होगा। लेकिन उस वक्त जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा कि हमको ये बेनिफिट जनता को पास ऑन नहीं करना चाहिए। इस बेनिफिट से हमको देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इस बेनिफिट से जो हमारा फिस्कल डिफिसिट हो रहा है, मतलब वित्तीय घाटा जो हो रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। तो दूसरे नेताओं ने बोला, मूर्ख समझ रहे हो क्या? जनता देख रही है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें डाउन हो रही है, तुम यदि ये जनता को पास ऑन नहीं करोगे तो बवाल मचा देगी। लेकिन अरविंद जी अपनी जगह पर अड़े रहे और उन्होंने बहुत धीरे धीरे, थोड़े थोड़े दिन में एक लॉलीपॉप की तरह कभी 1 रुपया कभी 2 रुपया इस तरीके से कम किया। और वो जो बहुत बड़ा बेनिफिट सरकार को हुआ, उनके अनुसार वह बेनिफिट देश हित में यूज हुआ। आज यहाँ पर आपसे एक बड़ा सवाल, आप यदि अरविंद जी की जगह होते, यदि आप सरकार होते, क्या आप उस बेनिफिट को पास ऑन करते, जनता को खुश करते? क्या अरविंद जी ने सही किया कि उस डिफरेंस वाले पैसे को उठाकर फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया? तो यहां पर एक लीडर की तरह आपको सोचना है और जवाब देना है, और यदि आप अरविंद जी का साथ देंगे तो आपको वो लिखना है। 2015 जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हुआ यूं कि पूरे यूरोप में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ। हर देश के दरवाजे पर लाखों लोग एंट्री मांगने के लिए खड़े थे। ऐसे में एंजेला मर्केल के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। वो अपनी देश की सीमाएं बंद करे रेफ्यूजीज के लिए या खोल दे। अब बहुत से लोग चाहते थे कि सीमाएं बंद होनी चाहिए, देशवासियों का हित सुरक्षित होना चाहिए, देश का रिसोर्स देश में होना चाहिए। ये लोग देश में आएंगे, देश पर भार बढ़ेगा, देश में अपराध बढ़ेंगे, केओस होगा, देश जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। कुछ और लोगों का मानना था कि भाई जर्मनी एक जिम्मेदार देश है, पावरफुल देश है, रिसोर्सफुल देश है, उसको आगे बढ़कर एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए और रिफ्यूजीज को अंदर लेना चाहिए। एंजेला मर्केल एक साइंटिस्ट थी, वो बड़े धीरे से रिजल्ट्स का, रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। वो एकदम शांत रही, कोई शोर शराबा उन्होंने नहीं किया, और एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम 1 मिलियन रिफ्यूजीज को जर्मनी में प्रवेश दे रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ उन्होंने एक लाइन यूज की, वी कैन मैनेज दिस, और उन्होंने 1 मिलियन लोगों को अंदर ले लिया। यहां पर एक बड़ा सवाल, यदि आप एंजेला मर्केल की जगह होते तो आप क्या करते? उस वक्त आप इतने सारे लोगों की एडिशनल अननेसेसरी जिम्मेदारी उठाते, या आप उनको बाहर मरने के लिए छोड़ देते कि कोई ना कोई देश में चले जाएंगे या वापिस अपने देश में चले जाएंगे? क्या एंजेला मर्केल ने सही किया? देखो, एक लीडर के रूप में आपको अपने आप को पहचानना है। लीडर यस या नो कोई ना कोई एक निर्णय लेता है, लीडर बीच में नहीं अटका रहता। हम लोग लगातार अपने प्रोग्राम वीआईपी में इंसान पर काम करते हैं, तो जब हम सबसे पहले 5 शाश्वत नियम उसमें सिखाते हैं, लोग तो उसमें 2 दिन मेरे साथ रहते हैं, सफलता की 60 आदतें सीखते हैं। बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप किसी भी कोच का कोई भी प्रोग्राम करो, लेकिन आप मेरा वीआईपी जरूर करो, अपनी कोर टीम के साथ करो, अपने बड़े बच्चों के साथ करो। क्योंकि यदि इंसान के सोचने, निर्णय लेने, परिस्थितियों को जज करने, इनका तरीका बदल गया, यदि इंसान एक दिन में 5 दिन जीने लग गया, तो अपने एक जीवन काल में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा। तो जब वीआईपी का पहला हिस्सा चलता है, उसी वक्त हम लोगों को डिसिसिव होने के लिए कहते हैं, क्योंकि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। निर्णय को टालने से आप बचते नहीं है, बाद में आप उसका साइड इफेक्ट भोगते हैं।
बहुत मुश्किल से अब्राहम लिंकन ने चुनाव जीता, बहुत संघर्ष करने पड़े, आप सबको इसकी कहानी मालूम है। लेकिन जब उन्होंने कैबिनेट बनाई सब आश्चर्य में पड़ गए। सबको यह अनुमान था कि अब्राहम लिंकन सिर्फ उन लोगों को लेंगे जो उनकी फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, जो उनके कैंप के हैं, जो उनकी तरह सोचते हैं। अब्राहम लिंकन ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए अपने धुर विरोधियों, अपने घोर अपोनेंट्स को, जिन्होंने उनको अनफिट डिक्लेयर किया था, तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाए थे, हराने के लिए जी जान लगा दी थी, उनको अपनी कैबिनेट में ले लिया। अब सारे लोग हैरान परेशान कि ये तो कोई काम सीधा होने ही नहीं देंगे, हर काम में विरोध करेंगे। और अब्राहम लिंकन बड़े मजे से हर मीटिंग में एंड तक बात सुनते रहे। बाद में अब्राहम लिंकन ने अपने रहस्य को खोला कि मैं टीम ऑफ फॉलोअर्स नहीं चाहता था, क्योंकि यदि टीम ऑफ फॉलोअर होती तो जो मैं कहता वो मेरा समर्थन कर देती। मैं कभी कॉन्ट्रेरी व्यू क्या हो सकता है सोच ही नहीं पाता, डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले ही नहीं कर पाता, मैं कभी विरोध में सोच ही नहीं पाता, सब कुछ मोनोटोनस हो जाता और सब कुछ एकदम तानाशाह टाइप्स हो जाता। उन्होंने बोला मैंने टीम ऑफ राइवल्स बनाई, और जब वो मीटिंगों में घंटों मुझसे फाइट करते हैं, मुझे उसी चीज का दूसरा व्यू पॉइंट भी समझ आ जाता है और मैं बेहतर निर्णय ले सकता हूं। बड़ा सवाल, यदि आप अब्राहम लिंकन की जगह होते तो आप क्या करते? और क्या आपके अनुसार अब्राहम लिंकन ने सही किया? क्या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, हमारी कोर थिंकिंग टीम में ऐसे लोग भी होना चाहिए जो हमारा घोर विरोध करें, हमको हराने के लिए जान लगा दें? क्या ऐसे हराने वाले या विरोधी लोगों की उपस्थिति से हम हारते हैं या हम जीतते हैं? कोई भी लीडरशिप सही या गलत नहीं होती, वो सोचने वाले का अपना तरीका होता है। यदि उसकी लीडरशिप लोगों का भला कर पाती है तो वो बार बार एक लीडर के रूप में जीतता है। यदि उसकी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट हार जाता है तो वो जनता में भी हार जाता है। इंदिरा नूई पेप्सिको के प्रमुख पद तक पहुंची, लेकिन उनके शुरुआत के दिनों में उनके एक निर्णय पर बहुत सवाल उठे, बहुत चर्चा हुई। वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी एक विषय पर प्रेजेंटेशन दे रही थी। अचानक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनसे कुछ सवाल पूछ दिया। इंदिरा नूई ठिठक गई, कुछ सेकंड चुप रही और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा, आई डोंट नो द आंसर टू दैट बट आई विल श्योरली फाइंड आउट। लोगों के हाथ पैर फूल गए। इतना बड़ा बोर्ड बैठा हुआ है, उनके बीच में कोई स्टाफ ये बोल देगा कि मुझे आंसर नहीं पता। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये आंसर उनके विपरीत जाएगा, इसकी वजह से उनका डिमोशन होगा, उनकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन उल्टा हुआ, जितने लोग बोर्ड में बैठे थे वो उनकी लीडरशिप से जबरदस्त प्रभावित हुए, वो बहुत चर्चित हो गई और उसके बाद उन्होंने बहुत तेजी से सफलता के पायदान चढ़े। यहां पर आपसे एक बड़ा सवाल, यदि आप इंदिरा नूई की जगह होते तो आप क्या करते? सेकंड, क्या इंदिरा नूई ने सही किया? इन 4 सवालों को आप चाहो तो अपनी कोर टीम में पूछ सकते हो, इन 4 सवालों को चाहो तो अपने पार्टनर से पूछ सकते हो। आपको समझ में आएगा कि हर किसी के सोचने का तरीका कैसा है, उनके गट्स कैसे हैं, वो राइट की तरफ खड़े होते हैं कि इजी की तरफ खड़े होते हैं, वो डायरेक्ट बोलने में यकीन करते हैं कि इनडायरेक्ट बोलने में यकीन करते हैं, वो वक्त आने पर बड़े और कड़े फैसले ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज ऐसे मत जाना, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना। चलिए देखें तो सही, दुनिया जहान में जितने उज्जवल पार्टी यूट्यूब चैनल देखने वाले लोग हैं, उनकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है और वो किस लीडरशिप स्टाइल को पसंद करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।